हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मॉर्निंग का 10 साढ़े 10 बजे का टाइम होगा। तो यहाँ पे ना हन्नू को दवाई खिला रही थी मैं। दवाई खिला रही थी कि बेचारा बहुत परेशान था, बहुत ज़्यादा फीवर हो रहा है उसे। मतलब बुखार उतर ही नहीं रहा, थोड़ा सा 104 बुखार उसे हो रहा है। और जब दवाई खा रहे तो थोड़ी देर बाद बस 100 से कम उसका फीवर जा ही नहीं रहा था। और अभी मैंने झाड़ू पोछा वगैरह किया। मेरी तो खुद भी मतलब ऐसे ही तबीयत ऐसे ही चल रही है ना सर। बट ये होता है कि बच्चे बीमार हैं तो फिर अपनी तबीयत तो देखी नहीं जाती। तो हस्बैंड तो चले गए थे ऑफिस, वो भी ऐसे ही बीमार चल रहे। उन्हें मैंने कहा भी मत जाओ आज, उन्होंने कहा नहीं चल जाता हूँ, अभी थोड़ा ठीक हूँ, फिर ज़्यादा तबीयत ख़राब होगी तो देखूँगा, फिर घर में रह लूँगा। तो बस यहाँ पे बड़ी मुश्किल से बच्चों को दवाई पिलाई जाती है। तो फिर मैंने अंदर रूम में लेटा हुआ था, मैंने कहा उससे ठंडा लग रहा है ना, ये फीवर ऐसे ही आ रहे हैं ठंड से, तो उसको लग रहा था कि ठंडा है। तो यहाँ पे फिर मैंने उसे दवाई वगैरह पिलाई और फिर मैंने कहा चलो पट्टी करती हूँ। फिर मैंने हाथ में, पाँव में, सर में सब जगह पट्टी करी मैंने कहा। और दाल मैंने चढ़ा दी थी क्योंकि भाई साथ साथ दोनों को देखना, स्कूल से भेजा नहीं, बड़े वाले को भी नहीं भेजा क्योंकि मैम ने उससे बोला था कि आई फ्लू की, वो चश्मा पहन के गया था ना, तो मैम सोच रहे आई फ्लू है ही, मतलब हल्का सा तो था। तो फिर मैंने नहीं भेजा, मैंने कहा चल आज दवाई डाल लेना, तो भी आज घर में आराम कर लो सब। तो बस यही है। और यहाँ पे फिर मैं अपनी दवाई भी खा रही थी क्योंकि मैं ठीक रहूँगी तभी बच्चे भी ठीक रहेंगे, है ना, फिर उनकी केयर भी कर पाऊँगी। तो बस अपनी दवाई भी खा रही थी और अपनी वैसे तो गले में जो दर्द वगैरह थे वो सब ठीक है। बस अब यही है कि मतलब वीकनेस आ रही है और हाथ पाँव में ना दर्द हो रहा है। तो बस वही है। और यही होता है कि अपने आप ठीक होती ना तो बच्चों की भी केयर करो। पर अब बच्चों की भी केयर करनी है, अपनी भी केयर करनी है, मतलब क्या बताऊँ किस किस की केयर करनी है। और कुछ भी है, काम भी करनी है क्योंकि घर भी तो फैला नहीं रखा जा सकता, रखेंगे भी तो एक तो ये 2 कमरे हैं छोटे से, तो सारा काम ही फैल जाता है ना। और जैसे हम अपने घर में रहते हैं तो और रूम से सेपरेट है, जहाँ जिस रूम में हम रह रहे हैं उसी वो ही रूम गंदा होगा। बट यहाँ तो ये है कि यहीं रहना, यही सब चीज़ है। तो बस यहाँ पे अब बस उसकी अच्छे से, अब ये है कि मेरा मॉर्निंग का काम सब चीज़ हो गया है, तो अच्छे से उसकी पट्टी पुट्टी करी। और मतलब इतना बुखार, फिर मैंने क्या किया, उसको पानी भरा 1 बाल्टी, मतलब मोटर का पानी, और सीधे ठंडे पानी से नहला दिया, तब जाके उसका थोड़ा बुखार रहा। क्योंकि फिर करती क्या, पानी, और मैं डर गई थी ना, उसका बहुत तेज 104.4 हो गया था उसका फीवर। फिर मैंने इन्हें फ़ोन किया, ये आए ऑफिस से, मैंने कहा जल्दी जल्दी आ जाओ भाई आप, मैं मेरे बस की नहीं अकेले, क्योंकि यार डर लगता है कहीं अचानक से कुछ बच्चे को हो गया, क्या हो गया। तो फिर ये आ गए थे, फिर ऑफिस से 12:30 बजे तक ये आ गए थे। तो फिर इन्होंने कहा दवाई दे देना जो हैवी, मतलब जो हम बड़े खाते। मैंने कहा दवाई तो मैं दूंगी नहीं क्योंकि कोई और इन्फेक्शन ना हो जाए। उन्होंने कहा पागल है, मैंने डॉक्टर से पूछ लिया, पर फिर भी मैंने दी नहीं, मैंने यही दवाई दी। मैंने कहा मैं पट्टी रखूँगी, ये करूँगी। तो बस यही सब चला। फिर ये आए तो बस ऐसे ही चल रहा था दिन का। आए तो मतलब ये होता, साथ में कोई होता ना तो थोड़ा ये होता कि डर नहीं लगता है, और क्या है कि डर नहीं लगता है। तो बस यहाँ पे, और आरब की भी मैंने आंखों में दवाई डाल रखी है, वो अंदर लेटा हुआ है। मैंने कहा तू भी आज 2-3 बार दवाई डाल ले, फिर जाके आँख ठीक होगी तो कल से तू रूटीन दे रहा जाएगा। और यहाँ पे फिर अब हम शाम को चले गए थे हॉस्पिटल डॉक्टर को दिखाने, क्योंकि टेस्ट वगैरह कराया था। और आगे बताती हूँ आपको सारी बातें कि क्या हुआ है मेरे बेटे को, क्या नहीं हुआ है, मतलब क्या बोले, टेस्ट ना, डॉक्टर ने तो यूरिन टेस्ट कराया था, वो तो हमने करा दिया था। लेकिन यही है कि अपने आप मेडिकल लाइन में है तो फिर ये है कि 2-4 टेस्ट खुद ही कर लिए थे, और वो तो अच्छा हुआ कि हमने कर लिया, नहीं तो मतलब पता भी नहीं चलता कि मेरे बच्चे को हुआ क्या है। तो चलो आगे वीडियो में बताती हूँ आप। हाँ, तो अभी 7 बजने वाले होंगे शायद, और इसके पापा गए हैं दूध लेने, सब्जी लेने, आरब भी गया है साथ में, और हन्नू मेरा लेटा हुआ है। तो वो तो वही है ना कि मैं आपको बता रही थी, आपको पहले मेरी आंखों से ही लग रहा होगा कि मैं मतलब तबीयत ख़राब है मेरी। तो और वो तो ये है कि मतलब हम मेडिकल लाइन वाले हैं तो सब कुछ पता है, समझ लो, या फिर जो भी है। तो इन्होंने ना किट ले आए थे, ये तो डेंगू मलेरिया दोनों की किट ले आए थे, तो इन्होंने टेस्ट किया तो इसके मलेरिया निकला है। और मतलब मैं तब से तो ना इतना डर गई थी, मलेरिया निकला है। फिर अभी डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर तो अपनी लगाते हैं ना, डॉक्टर तो थे नहीं वहाँ जो मतलब बैठते हैं, इमरजेंसी में दिखाया तो वो बोल रहे कि एडमिट कर दो आप, 3 दिन के इंजेक्शन लगेगा और आप एडमिट कर दो। अरे हम एडमिट कर दे, दूसरा बच्चा भी तो घर में है। फिर इन्हें तो पता है ना, दवाइयों का नाम वही है ना कि मेडिकल लाइन में तो उसका थोड़ा फ़ायदा मिल जाता है। तो इन्होंने कहा नहीं सर, ये दवाइयाँ भी तो चल जाएंगी। तो खुद ही आप बीमारी लाए हो, खुद ही आप पकड़ के लाए हो बीमारी, खुद ही आप एडमिट नहीं कर रहे हो आप, तो ये मतलब थोड़ा लोग तो बोलते ही हैं। हमने कहा सर हमारी मजबूरी है, हम क्या करें, अभी आज दवाई खा के देखते हैं, फिर देखते हैं कि मतलब नहीं तो एडमिट करना पड़ेगा तो कर देंगे फिर। तो दवाई लेके आए हैं, वो तो इन्हें सब पता है ना, दवाइयों का नाम पता है, इन्होंने दवाइयों का नाम बोला, डॉक्टर ये दवाई चलती है इसमें,
तो फिर चलो दवाई लाए हैं, अभी उसे खिलाई है तो बुखार अब उतरेगा, आधा घंटा बाद तो लगेगा ही। ये है ना कि बुखार इसीलिए उतर नहीं रहा था क्योंकि उसे जब मलेरिया हो गया था और सिंपल पीसीएम दवाई दे रहे थे उसे, तो बुखार उतरेगा कैसे। अब ये है कि पता चल गया है कि ये बीमारी है, तो उस बीमारी की जब दवाई चलेगी तो जाके मतलब ठीक होगा। तो देखते हैं कल तक क्या कंडीशन रहती है, नहीं तो पता नहीं, डर लगता है। फर्स्ट टाइम मतलब मैं अपने बच्चों की इतनी केयर करती हूँ ना, सब करते हैं वैसे अपने बच्चों की केयर, मतलब हर माँ करती है अपने बच्चों की केयर, लेकिन अब मतलब मेरे आस पड़ोस आप कभी ऐसा होगा तो पता चलेगा कि मैं अपने बच्चों की, मैं बच्चों को नीचे खेलने भी इसलिए नहीं जाने देती हूँ कि चोट ना लगे या मच्छर ना काटे या कुछ हो, मतलब इतना प्रिकॉशन रखती हूँ। फिर भी पता नहीं कैसे फर्स्ट टाइम है कि मेरे बच्चों को मलेरिया, डेंगू कभी नहीं हुआ, मलेरिया कोई भी ऐसा, हाँ वायरल वगैरह चलो हो जाता है, बट डेंगू मलेरिया कभी मेरे बच्चों को नहीं हुआ, पता नहीं ये कहाँ। और गुस्सा आता ना मतलब, और मुझे तो मैंने कहा मैं एक दिन के लिए अपने बच्चों को छोड़ के गई, आपने मेरे बच्चों को मलेरिया करा। ये बोले हाँ मैं मच्छर के पास ले गया था। मैंने कहा ऐसा नहीं, बट मतलब एक फीलिंग आती है मन में ना, बट खैर उन्होंने भी अपनी तरफ से बहुत कोशिश की होगी, वो भी बहुत करते हैं बच्चों का केयर करते हैं, बट जितना एक माँ करती है उतना कोई नहीं कर सकता ना। और इस बार मैं सोच रही थी कि मैं रक्षाबंधन में जाऊँगी तो हन्नू को नहीं लेके नहीं जाऊँगी, आर और मैं ही जाएंगे। तो अब पता नहीं जाया भी जाएगा कि जाएगा, पहले तो तबीयत सही हो जाए और फिर प्लस बच्चों को छोड़ने का ना बिल्कुल, इसलिए मेरा ये होता है कि मैं एक दिन के लिए जाऊँ, अपने साथ ले जाऊँ, अपने बच्चे अपने साथ जहाँ रखो अपने साथ रखो, और मेरे साथ सेफ भी रहते हैं बच्चे, हर माँ के साथ बच्चे सेफ रहते हैं ना। तो बस यही सब है। और अभी मेरे बच्चे लेट रखा है, कूलर चला रखा है मैंने, उससे ठंडा भी लग रहा है ना एक तो, और अभी मुझे लग रहा है शायद फीवर उतर गया उसका। तो बस, और खाना भी ना थोड़ा दिन में 2 चम्मच खाया था उसने, बस खाना भी नहीं खा रहा है। नारियल पानी लाई उसके लिए, अभी वो भी नहीं पी रहा है। होता है ना मतलब 104.4, अभी हॉस्पिटल में भी चेक किया तो 103 बुखार था उसे। इतना बुखार होना, क्या कर सकते हैं ना, इंसान मजबूर हो जाता है। और अपनी बीमारी तो देखी जाती है, बच्चों की बीमारी बिल्कुल भी नहीं देखी जाती। तो चलो क्या होता है क्या नहीं होता है देखते हैं, कैसा रहता है इसका बुखार, कैसा नहीं रहता है। और लौकी है, लौकी दाल बना दूंगी आज, आरव को तो कल से भेजूंगी स्कूल। तो चलो इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।